गुजरांवाला में आम इंतखाबात के सिलसिले में 5 कौमी और 12 सूबाई असम्बली के हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। सियासी गहमा गहमी और उम्मीदवारों की कहानी गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। गुजरांवाला जो नून लीग का किला समझा जाता है, 2013 के इलेक्शन की बात की जाए, 2018 के इलेक्शन की बात की जाए, मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप किया। आज के इलेक्शन में क्या पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की, आजाद उम्मीदवार की क्या पोजीशन है? 55 लाख से ज्यादा आबादी का शहर गुजरांवाला है, यहाँ पर कितनी सीटें नून लीग क्लीन स्वीप करेगी, सब कुछ जानेंगे। अपने साथ मेहमान मौजूद है हमारे साथ सीनियर सहाफी ज़ीशान खोखर साहब। जी ज़ीशान भाई, बताइएगा गुजरांवाला में कितने वोट कास्ट किए जाएंगे, टोटल वोट्स कितने हैं और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए हैं, मर्द पोलिंग स्टेशन कितने हैं, खवातीन पोलिंग स्टेशन कितने हैं और कंबाइंड पोलिंग स्टेशन क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। इस दफा का इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ है और वस्ती पंजाब का ये शहर गुजरांवाला हमेशा से मुल्की सियासत के अंदर बड़ा अहम रहा है। इस दफा जो गुजरांवाला में सूबाई असम्बली के 12 हल्के हैं और नेशनल असम्बली के जो 5 हल्के हैं, तमाम हल्कों के अंदर बड़े कांटेदार मुकाबले हैं। वैसे तो इस शहर की आबादी जो है 50 लाख से क्रॉस कर चुकी है, तकरीबन 53 लाख से ज्यादा आबादी है यहाँ शहर की। इसके अलावा अगर हम वोटर की बात करें, 27,81,000 से ज्यादा समथिंग वोटर है हमारे। हाँ जी, 15 लाख से ज्यादा मर्द है और 12 लाख से ज्यादा खवातीन है, यानी कि खवातीन का भी बहुत बड़ा रोल है इस इलेक्शन के अंदर। हम देख रहे हैं चूंकि ये तमाम जो कांग्रेस सूबाई असम्बली की 17 मजमूई तौर पर सीटें हैं, इन पर 520 के ज्यादा जो है वो उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है। इस दफा हम देख रहे हैं कि न सिर्फ मुस्लिम नून, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, TLP, इसके अलावा पाकिस्तान मर्कजी मुस्लिम लीग, इन तमाम उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है, बल्कि इनको आजाद उम्मीदवार भी टफ टाइम देने के लिए तैयार है। गुजरांवाला समझा जाता है कि नून लीग का किला है, गढ़ है। 2013 के इलेक्शन में भी गुजरांवाला में नून लीग ने क्लीन स्वीप किया। अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो वहां पे भी गुजरांवाला ने नून लीग ने क्लीन स्वीप किया। बात कर लेते हैं NS 77 के हवाले से कि NS 77 में बशीर महमूद विरक है मुस्लिम लीग नून के, लास्ट वो जीते। इस दफा क्या आप देख रहे हैं कि NS 77 में क्या मुकाबला देख रहे हैं, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो यहाँ का इनको टक्कर दे सकता है? देखिए, पिछले इलेक्शन में भी इस तरह से हुआ था। 2018 के अंदर महमूद बशीर विरक तब भी एक मजबूत कैंडिडेट थे, इस दफा भी मजबूत है, लेकिन उनका जो ओपोनेंट है आजाद उम्मीदवार, खातून उम्मीदवार है राशिदा तारिक, जो कि साबिक MNA की बीवी है। तो आपको पता है कि वो भी इसी हल्के से पहले NA98 हुआ करता था, तब इस हल्के से वो इलेक्शन जीते। एक बड़ा सियासी खानदान है, असर रसूख रखता है सियासी तौर पर। मेरा ख्याल है NS 77 के अंदर बड़ा टफ मुकाबला रहेगा। हालांकि पिछली दफा महमूद बशीर विरक साहब ने यहाँ से 1,08,000 समथिंग वोट हासिल किए थे, जबकि मियां तारिक जो साबिक उम्मीदवार थे इस हल्के से, उन्होंने 72,000 के करीब। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी आने लगा उसी तरफ, लेकिन इस दफा इस हल्के के अंदर मुख्तलिफ ये है कि इस दफा जो साबिक वफाकी वजीर है इम्तियाज सदर वड़ैच, वो भी इस हल्के के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे तो बड़ी नजर होगी इस हल्के के ऊपर, क्योंकि तीनों कैंडिडेट जो है वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। नून के महमूद बशीर विरक हो, पीपल्स पार्टी के इम्तियाज सदर वड़ैच हो, या आजाद उम्मीदवार खातून जो है राशिदा तारिक, ये तीनों में कांटे का मैं मुकाबला देख रहा हूँ और नेक टू नेक चलेगा चीजें। जमात इस्लामी के भी सैयद उमर फारूक है, गिलानी साहब है, मेहनत कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने इस दफा बड़ी मौसर और डिजिटल कैंपेन की है, यहाँ पर रिलीज भी उन्होंने की, जानदार तरीके से जलसा भी किया। तो हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी इस हल्के के अंदर महमूद बशीर विरक को, राशिदा तारिक को, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार टफ टाइम देंगी। इस हल्के में टोटल वोट जो से है वो 4,83,000 से ज्यादा है। मर्द जो वोट कास्ट करेंगे वो तकरीबन 2,63,000 से ज्यादा है। खवातीन का अहम रोल देखा जा रहा है, 2,19,000 के करीब वोट्स है। अब क्या कास्टिंग को किस इस हल्के में क्या देख रहे हैं, कास्टिंग क्या रहेगी? इस दफा इलेक्शन का थोड़ा सिनेरियो मुख्तलिफ है, जो टर्नओवर है वो कम नजर आ रहा है। अभी सुबह के वक्त तो कम रहा, अब जैसे जैसे दिन गुजरेगा होप्स हो कि ये टर्नओवर बढ़े, लोग बड़ी तादाद में निकले और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको वोट कास्ट करें। अभी तक तो हमें सूरत जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रही जिस तरह पहले इलेक्शन थी, कभी गहमा गहमी हुआ करती थी। NS 77 एक बड़ा हल्का है, पुराना हल्का देखा जाए तो NA 80 था। यहाँ पर सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं, PP 59 और PP 70। अब उनमें आप उम्मीदवारों की क्या पोजीशन देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की क्या पोजीशन है और दूसरी जमातों के हवाले आजाद उम्मीदवारों की क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? वहां पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। PP 59 की हम बात करें तो गुजरांवाला हल्का 1 है,
वहां पर आप देख लें कि आजाद उम्मीदवार नासिर चीमा है, उस तरह से कैंपेन नहीं कर पाए, लोगों से राब्ते नहीं कर पाए। कतर नजर के लोग जो है वो आज खुद ही बड़े तैयार हैं और खुद ही वोट कास्ट करने के लिए बेचैन है, बेताब है एक जमात के लिए। लेकिन वहां पर जो साबिक एमपी हैं बिलाल फरूख तारड़, अता तारड़ के भाई, उन्होंने हल्के के अंदर बड़ा काम किया है। वो हल्के में लोगों के साथ अवामी तौर पर घुले मिले रहे हैं पिछले 5 साल भी। हालांकि गवर्नमेंट तो पीटीआई की थी, शफल भी होती रही गवर्नमेंट, लेकिन वो आवाम के साथ जुड़े रहे। हमने हर मसले में उनको देखा, चूंकि हम रिपोर्टर हैं, चीजों पर नजर रखते हैं। अता तारड़ भी चूंकि यहाँ गुजरात से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे, NS-77 से उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इस हल्के की पूरी सियासत की। इस हल्के के अंदर तमाम हमें एक्टिविटीज में वो नजर आए, रिलीज भी करते रहे। 9 मई के जो वाकयात, उसके बाद उन्होंने शानदार अफवाह पाकिस्तान के हक में एक रैली भी निकाली जिसकी क़यादत कर रहे थे बिलाल फरूख तारड़ भी हल्के के अंदर खास से हमें सरगर्म नजर आए हैं कैंपेन। इस हल्के से जो दूसरी जो है सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के देख ले तो मियां सौदुल हसन साहब डार हैं, उनकी क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी को मैं उस हल्के के अंदर उस तरह से नहीं देख रहा कि वो टफ टाइम देने जा रही है, चूंकि वहां पर जो नून लीग है वो वाकई तौर पर गुजरांवाला नून लीग का किला है, तो पीपी उनसे भी नून लीग का किला नहीं। वहां पे इम्तियाज सफदर वड़ैच भी है जो साबका जोन से है, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, पंजाब के सदर भी रह चुके हैं। आ गया ना अवामी सियासत के अंदर, जब आप 5 साल गायब रहते हैं फिर आपको अवाम नहीं पूछती, और अवाम हमेशा उस कैंडिडेट के साथ रहती है जो राब्ते में रहता है। अगर आप जमीन पर कहीं नजर नहीं आते अवाम के साथ, तो अवाम आपको भूल जाती है। दूसरा, वो ये अहमियत अपनी जगह है कि वो वफाकी मिनिस्टर रहे हैं और उनका अवाम के साथ बड़ा राब्ता रहा है, बड़े हल्के के काम किए हैं। अपने तक तो वो मेहनत कर रहे हैं और टफ टाइम देने को तैयार भी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपी 65 के अंदर को इतना खासा वो इन्फ्लुएंस कर सकेंगे और पार्टी के लिए वहां से वोट बटोर सकेंगे। वहां पर मैं तो मुकाबला जो है वो मुस्लिम नून के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार के दरमियान देख रहा हूँ। वो पीपी 70 में आप क्या देख रहे हैं? अमानुल्लाह वड़ैच साहब है मुस्लिम लीग नून से, और आजाद उम्मीदवार है तशक्कुल अब्बास, उनके दरमियान आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? और दूसरी सियासी जमातें जो सी पीपल्स पार्टी होगी, जमात इस्लामी हो गई, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून होगी, और दूसरी जमातों के हवाले से आप किन को देख रहे हैं कि जो पीपी 70 है, पुराना हल्का जोन सा है, पीपी 54 है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टर्नआउट क्या रहेगा? और लास्ट यहाँ से कौन से उम्मीदवार जो उनसे थे वो कामयाब हुए, और हल्के में उन्होंने क्या क्या मसाइल हल करवाए? इस दफा हल्के के अंदर जो मसाइल है वो क्या है? मसाइल तो वहां के चूंकि तो है, मसाइल किसी के हल नहीं हुए, चूंकि हम इसी शहर में रहते हैं, चीजें देखते हैं। अभी भी उसी तरह से सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, नालियां गलियां जो है वो टूटी हुई है, और इसके अलावा ना साफ पीने का पानी है किसी के पास, सेहत के मसाइल है, दुनियात का फुकदान है, मसाइल तो उसी तरह है। अवाम के साथ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वोट के लिए किए जाते हैं, लेकिन वो वादे वो दावे कहाँ जाते हैं? देखिए, अवाम से ये एक दफा वोट लेते हैं, 5 साल उनको नजर नहीं आते। इस हल्के की जिसकी आप बात कर रहे हैं पीपी 70 की, यहाँ से पिछली दफा भी अमानुल्लाह वड़ैच साहब जीते थे और अच्छे वोटों के साथ जीते थे। इस दफा मुकाबला हम देख रहे हैं, 46,927 वोट इन्होंने लिए थे। इनके मध्य मुकाबल जोन से थे वो शाजिया बानो थी, 25,924 वोट ले सकी थी वो। हाँ जी, तो इस दफा मैं देख रहा हूँ कि अमानुल्लाह वड़ैच साहब का मुकाबला जो है वो मीर अबरार के साथ भी होगा, और इसके अलावा तशक्कुल वड़ैच के साथ भी। मीर अबरार वहां से आजाद कैंडिडेट है जी, एफिलिएशन उनकी मतलब नून से थी, लेकिन अब वो आजाद हैसियत में इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। वहां से मुस्लिम नून के बड़े मुतहर्रिक कारकुन है शुएब भट्ट साहब, उन्होंने भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट उन्हें टिकट नहीं मिला, और फिर वहां से मुस्लिम नून ने अमानुल्लाह वड़ैच को टिकट दिया। वहां पर मैं देख रहा हूँ कि मीर अबरार और तशक्कुल वड़ैच, इसी तरह पीपल्स पार्टी के आमिर इफ्तिखार राणा है, वो भी खासा असर रसूख रखते हैं हल्के के अंदर। इलेक्शनों में भी हमने उनको देखा, वो कंटेस्ट करते रहे, तो हल्के की सियासत वो जानते हैं, वो भी अच्छा खासा वहां पर डेंट डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे हल्के की, NA-78 की, जो नहायत ही एक अहम हल्का है, जहां से 3 बार खुर्रम दस्तगीर साहब ने
मुकाबला विन किया। उनके हल्के के मसाइल पे बात कर लेते हैं, उनके साथ जो उनसे हैं कैंडिडेट उनके हवाले से बात कर लेते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनको टफ टाइम दे सकते हैं। गुजरांवाला जिस तरह आपको पता है कि 3 दफा ये वफाकी वजीर भी रहे हैं, टफ टाइम भी इन्होंने दिया है, कोई भी इनका नेमो बदल नहीं था गुजरांवाला में। अब क्या देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार जो उनसे हैं उनको किस हद तक मात देने में कामयाब होंगे, ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे। देखिए, इस दफा भी खुर्रम दस्तगीर मुझे लगता है कि नाकाबिल शिकस्त रहेंगे। इस दफा भी उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। उसकी रीजन यह है कि हमने देखा उनके जो ओपोनेंट उम्मीदवार हैं उस तरह से सियासी नहीं है, उस तरह से अवामी राब्ते में नहीं है। ये काफी नहीं सिर्फ कि आप एक जमात की हिमायत लें और आप खुद जो है उस तरह से सियासी साख ना हो और आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। तो उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं उनमें मैंने सिर्फ जमात इस्लामी को देखा है। बाबा मरूफ जमात इस्लामी के आपको पता है हमीदुद्दीन अवान साहब हैं। सिर्फ वही अगर कहीं बोलते हैं, अगर कहीं तकरीर करते हैं, अगर कहीं निशानदही करते हैं, वो मसाइल की निशानदही करते हैं, हल्के की बात कर रहा हूँ, तो वो हमें करते नजर आते हैं। अलबत्ता हमें खुर्रम दस्तगीर साहब के मद्दे मुकाबले कोई नजर नहीं आ रहा। खुर्रम दस्तगीर साहब इस दफा भी इलेक्शन जीतेंगे और चौथी दफा मेरे ख्याल में 3 दफा पहले वो जीत चुके हैं, 18, 13, फिर उसके बाद पहले भी 8 में भी। तो इस दफा उससे पहले काजी हमीदुद्दीन थे, 2 की बात है, 2 की बात है। उन्होंने बातें हैं, वो एक और दौर था। लेकिन जब से ये नून लीग का दौर आया है या पीपल्स पार्टी का भी दौर है, उसी दौर में ये खुर्रम दस्तगीर जीते हैं। पीटीआई के दौर में भी आजाद उम्मीदवार जो से मुबीन आरिफ जट साहब, वही मैं उनकी बात कर रहा था कि वो ना तो सियासी तौर पर उस तरह से अवाम के अंदर कभी इन्वॉल्व में नजर आए हैं। वो एक कारोबारी खानदान है और उन्होंने नए चेहरे आते आ रहे हैं ना। इस देखे इलेक्शन के अंदर काफी सारे नए चेहरे आ रहे हैं। हारिस मीरा है पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो भी नया चेहरा है। कैसर मुस्तफा जजा साहब है मरकजी मुस्लिम लीग नून से, डॉक्टर साहब वो भी है। मोहम्मद कामरान है, नौलख साहब है, सीनियर एडवोकेट है। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा था, इस हल्के के अंदर खुर्रम साहब इस तरह से मजबूत है चूंकि साबिक वफाकी मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना जानना चाहूंगा कि 3 बार वो वफाकी मिनिस्टर भी रहे हैं, तीनों दफा इलेक्शन वो यहाँ पर जीते हैं। गुजरांवाला के हल्के के जो मसाइल थे यहाँ पर, यूनिवर्सिटी का, हॉस्पिटल का, वो तो हल ना हो सका। पानी का बड़ा मसला है यहाँ पर, साफ पानी के हवाले से काफी बीमारियां बह रही हैं। अवाम किस तरह उनको सपोर्ट कर रही है कि वो 3 दफा ये मुकाबला जो उनसे इलेक्शन का वो जीत रहे हैं। लेकिन अवाम को क्या दिया उन्होंने? देखिए, इस हल्के के अंदर कुछ नून लीग का अपना पार्टी वोट है, कुछ उन्होंने वफाकी मिनिस्टर रहे हैं, पानी बिजली के बहुत सारे उन्होंने काम इस हल्के के अंदर करे हैं। लेकिन जिस तरह से अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं, अवामी मसाइल उसी तरह से इस हल्के के अंदर भी पानी नायाब है। 85% यहाँ पर भी मुल्ले से पानी है। इक्का दुक्का हमने देखा कि इस एरिया के अंदर सेटेलाइट टाउन के अंदर यहाँ जो गिरदनवा के एरियाज है, नरसी चौक है, सलीम कॉलोनी है, जो गिरदनवा के घर के करीब है, बिल्कुल कोखर की है, तिना रोड है, यहाँ पर हमने जो फिल्टर लगे देखे हैं वो भी खराब हो चुके हैं। यानी पानी यहाँ पर लोगों को दस्तयाब नहीं है। सबसे बड़ा मसला है सेहत की सहूलियात, तो सबको पता है क्या है यहाँ पर। नहीं रिशाद भाई, थोड़ा सा ये भी रोशनी डालिएगा, जो इलेक्ट उम्मीदवार होते हैं उन्होंने गुजरांवाला के हवाले से कोई काम नहीं किया। एक निगरान वजीर आला आता है, वो गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी भी दे जाता है। क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, सहाफत को क्रेडिट देना चाह रहे हैं, तो ये हम क्रेडिट देंगे जी। हमने कभी अपने इस 10 साल सहाफती कैरियर में कभी नहीं देखा और हमने कभी किताबों में भी नहीं पढ़ा इस तरह की। इस तरह से हम दूसरे मुल्कों की फिल्मों में देखते हैं, एक दिन का वज़ीर आज़म, एक दिन में बड़े काम शाम कर देता हूँ। तो इसी लेकिन आप मानेंगे ना, यूनिवर्सिटी यहाँ पर दे गया, मोटरवे यहाँ पर दे गया, उसके अलावा यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल दे चुके हैं, 1 यूनिट दे चुके हैं। मैं आपको गिनवाता हूँ कि जब से केयर टेकर सीएम आए हैं, गुजरांवाला के दरीना मसाइल हल हो गए हैं। यहाँ के जो कारोबारी तबका था वो बहुत परेशान था, उनको लाहौर, इस्लामाबाद, किसी दूसरे शहर में जाना होता था, वो जीटी रोड को इस्तेमाल करते। जीटी रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती थी, जीटी रोड टूट फूट का शिकार था, जो आज भी उसी तरह से है, तो वो नहीं बना। अब ये जो मोटरवे लिंक बना है, 15.3 किलोमीटर ये सफर है जीटी रोड से मोटरवे तक, M11 तक हम जाते हैं, वहां से फिर हम लास्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने बोला था उतनी देर लाहौर से डिफेंस जाते हुए नहीं लगेगी जितनी देर गुजरांवाला से लाहौर जाते हुए लगेगी। 45 डेज बना दिया गुजरांवाला का, सेफ सिटी प्रोजेक्ट दे दिया। सबसे बड़ा 45 डेज में उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर बना दिया। एग्जीक्यूटिव खिदमत सेंटर यहाँ पर ताजरों के ताउन से बना दी, जिसमें सदर चैम्बर साहब का, शेख फैसल यूसुफ का बड़ा किरदार है, उनके जो साथी हैं उनका बड़ा किरदार है। यानी कि मैं आपको मंसूबे का करवाता चाहूँ तो बेशुमार मंसूबे हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, अवाम के जो वोटों से आए हैं, जो इलेक्ट होके दे दी उन्होंने।
جی ایم سی کو ہم نے دیکھا کہ اس میں برن یونٹ کا قیام ہو گیا, یعنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو کہ مینڈیٹ لے کے آتی ہے, جن کا منشور ہے, ہاں جی, جن کا منشور ہوتا ہے عوامی خدمت, وہ نہیں کر پاتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک سی ایم آئے ہیں جو کہ صحافتی کمیونٹی سے ہیں, اور انہوں نے ہمیں بھی قابل فخر بنا دیا ہے کہ ہم بھی اپنی صحافتی کمیونٹی پر فخر کریں. انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ صحافیوں میں سے ایک بندہ نکلا ہے, اس میں ملک کی فلاح بہبود نہ صرف گجرانوالہ کی بلکہ پورے پنجاب کی. اچھا بات کر لیتے ہیں این اے 78 کی جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں, پی پی 60 کی بات کر لیتے ہیں جو پرانا حلقہ 58 ہے, وہاں پر بڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. عبدالرؤف مغل کے بیٹے ہیں موزم رؤف مغل, اور آزاد امیدوار ہیں کلیم اللہ خان صاحب, اور پیپلز پارٹی کے ہیں خواجہ انوار الحق صاحب, اور جماعت اسلامی کے ہیں محمد یوسف بٹ صاحب. کیا دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان کس طرح مقابلہ ہوگا؟ عوام کا یہاں پر مائنڈ کیا ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کس پارٹی کو زیادہ لگن سے ووٹ دینا چاہ رہی ہے, کس طرح وہ باہر آئیں گی, کتنے پولنگ سٹیشن ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ تو مرد اور خواتین کے ووٹس کتنے ہیں اور کتنی کاسٹنگ رہے گی این اے 78 میں اور پی پی 60 اور 61 کے اندر. دیکھیں پی پی 60 جو ہے بڑا ڈفرنٹ سا حلقہ ہے. یہاں کے جو کینڈیڈیٹ تھے عبدالرؤف مغل, اب ان کے بیٹے ہیں موزم رؤف مغل, بڑی ایک شرافت اور سیدھی سادھی سیاست کرتے ہیں نون لیگ کے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس دفعہ بھی سیٹ سیکیور کریں گے. یہاں پر ان کے مد مقابل کریم اللہ خان ہے, آزاد امیدوار ہے, کیک ان کا نشان ہے. تو اس طرح سے مؤثر کمپین نہیں کر پائے, ان کو کرنے نہیں دی گئی, اس طرح سے وہ والا میں ایک بڑا پرابلم یہ بھی رہا ہے کہ آزاد امیدوار پرابلم رہا ہے. اس پہ تو ہم نے کیا بات کرنی ہے, یہ ہر جگہ پہ اسی طرح سے پرابلم رہا ہے. خیر پی پی 60 کے ساتھ پی پی 61 کی بات کریں تو وہاں پر بہت کانٹے دار مقابلہ ہے جی. اگر کوئی پی پی 61 کی بات کریں, پرانا حلقہ 54 ہے, عمران خالد بٹ ہے, اور اس کے ساتھ رضوان اسلم ہے, اور طاہر مجید خان ہے, اور پیپلز پارٹی کے جون سے خالد باجوہ ہے, اور انیک حسن رنداوا ہے جماعت اسلامی کے. جی بتائیے کہ ان کے حوالے سے جون سے ہے کیسا رہے گا, مقابلہ کیسا ہے, اور عدیل اسماعیل گجر بھی ہیں وہاں پہ. دیکھیں وہاں پر صرف 2 گھوڑے ہیں جن کے اندر مقابلہ ہے, باقی میرا نہیں خیال سمجھتا کہ ان کو ٹف ٹائم دے گا, ان کے قریب ہی آئے گا. وہاں پر ہمیشہ سے یہ پچھلے 2 الیکشن ہم نے دیکھے عمران خالد بٹ کے درمیان, اور جو کہ پچھلی دفعہ جو عمران خالد بٹ نے ووٹ لیے تھے وہ تقریباً 50,987 ووٹ تھے, اور رضوان اسلم بٹ کے جو ووٹ تھے 49,635 ووٹ تھے. تو اس دفعہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ 1200 کا ڈیفرنس تھا, یہ اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں تھا. شاید رضوان اسلم بٹ جیت پاتے, لیکن کچھ چیزیں اندر مشکلات آ گئی ان کے لیے کہ ان کو ایک جماعت کی حمایت حاصل تھی, جماعت نے ان سے حمایت واپس لے لی, جس وجہ سے میرے خیال میں ان کو وہ دوبارہ سے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چونکہ مقابلہ تو ہم انہی میں دیکھ رہے تھے, عمران خالد بٹ کے درمیان جو مسلم نون کے سابق ایم پی ہیں, اور رضوان بٹ کے درمیان, لیکن نون لیگ یہاں سے سیٹس کے اوپر. میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ این اے 78 کے اندر جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے خرم دستگیر 1,30,978 پچھلے الیکشن میں انہوں نے ووٹ لیے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے چودھری محمد صدیق مہر 88,506 ووٹ لے کے لوز ہوئے. اور اس کے ساتھ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جس طرح ذیشان بھائی نے بتایا کہ بڑا ٹف یہاں پر مقابلہ ہے صوبائی اسمبلی کے اندر, جہاں پر پی پی 61 کی بات کر لیتے ہیں عمران خالد بٹ کی, تو عمران خالد بٹ کے ووٹ میں نے آپ کو بتائے, اور ذیشان بھائی نے جس طرح بتایا کہ 1200 کی لیڈ تھی, تو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جون سے تھے عمران خالد بٹ, وہ جیتے. اب بات کر لیتے ہیں این اے 79 کے حوالے سے جو پرانا حلقہ ہے این اے 82, وہاں پر تگڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ذوالفقار بنڈر ہیں, اور ان کے مقابلے میں احسان اللہ ورق صاحب ہیں آزاد امیدوار. پیپلز پارٹی کے جو سے ہیں شکیل رحمان صاحب ہیں, اور جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں عبد المجید صاحب ہیں, اور مرکزی مسلم لیگ نون کے جو سے ذوالفقار علی اولک ہیں. اس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں کے وہاں پہ امیدوار ہیں, وہاں پہ ووٹ کتنے کاسٹ ہوں گے اور کیا ریشو رہے گی, اور کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر ذوالفقار بنڈر جو ہے وہ میدان مارے گا؟ ذیشان بھائی تھوڑا سا بتائیے گا آپ بھی. دیکھیں ذوالفقار بنڈر کی بات کر رہے تھے, پچھلے الیکشن میں انہوں نے 1,39,000 ووٹ حاصل کیے تھے. جو رانا نذیر تھے ان کے اوپوننٹ مد مقابل,
उन्होंने उनसे 63,000 वोट कम लिए थे। 76,048 वोट कास्ट किए गए थे उनके हिस्से में जो आए थे। मैंने देखा कि वो इतनी बड़ी लीड से जब वो जीते यहाँ गुजरावाला से, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वोट भी उन्होंने लिए थे जुल्फकार भिंडर साहब ने 1,39,000। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा भी वो इतना बड़ा टेंडर कवर कर पाएंगे, चूंकि वो हल्का हमारा देही इलाका है, वहाँ पर टोटल जो से वहाँ पे वोट जो से है 5,99,139 वोट है वहाँ पे। अगर मर्द वोटर्स की बात कर ले तो 3,29,205 वोट्स है। अगर खवातीन वोटर्स की बात कर ले 2,59,934 वोट वहाँ पर है। कितनी कास्टिंग रहेगी वहाँ पर? कुल पोलिंग स्टेशन वहाँ पर कितने हैं ईशान भाई? अच्छा, ऐसा है ना कि वहाँ पर कास्टिंग कितनी रहती है, वो देही इलाका है, रूरल एरिया है। अब 376 वहाँ पे पोलिंग स्टेशन है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितनी कास्टिंग होती है। पिछली दफा भी हमने देखा कि उस तरह से कास्टिंग इस इलाके में नहीं देखी कि देहाती इलाके हैं, लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल है। शहरों में उसके अंदर जो है नहीं वहां पर देखें कि कास्टिंग जोन सी हुई है लास्ट इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो 1,39,000 वोट, ठीक है, वहां पे कास्ट हुए तकरीबन 2.25 लाख से ज्यादा वोट जहां पर कास्ट किए जाए बनता है ना, वो तो कम नहीं होता ना जी। यानी कि मैं आपको बताऊं इस हल्के के अंदर इस दफा क्या हो रहा है, इस दफा इस हल्के के अंदर इस तरह से हो रहा है कि जुल्फकार भिंडर तो मुस्लिम नून की तरफ से है, राणा वजीर इस दफा IPP की तरफ से उस हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। और जो आजाद उम्मीदवार है वो 2 है, दोनों ही इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास एक खास जमात की हमायत हासिल है। अगर बात कर लें सूबाई हल्कों के हवाले से तो इसमें पीपीस जोन सा है, सूबाई सीट में पीपीस 65 है, पीपीस 66 है और पीपीस 67 इस हल्के में डरता है। ये एक बड़ा हल्का समझा जा रहा है। अगर पुराने हल्के की बात की जाए तो 59 है, इस पे पीपी सूबाई असम्बली का जो हल्का है इसके अंदर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पीर गुलाम फरीद साहब है यहाँ पर। और दूसरा जो पिछली दफा मुस्लिम लीग नून से सीट पर जीते थे वकार चीमा साहब, उनको टिकट नहीं मिल सकी। इसकी क्या बड़ी वजह है कि इस दफा पीर गुलाम फरीद को टिकट दी गई, जो पिछले इलेक्शन में जीता है वकार चीमा साहब, उनको टिकट नहीं मिली। 40,000 से ज्यादा वोट उन्होंने लिए थे, जो मध्य मुकाबले उनके थे सोहेल जफर चीमा 20,000 वोट लिए थे। ये 50% की कास्टिंग से वो जीते हैं तकरीबन। तो इस दफा उनको क्यों नहीं दिया? क्या हल्के में उन्होंने काम नहीं किए? देखेंगे जमातों के अंदर इसी तरह चलता है, काम तो बस किसी ने भी नहीं किए, लेकिन जमातों के अंदर हमेशा से इसी तरह हुआ है, ये गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, पार्टियां इनसे सीखती भी हैं और सीखना भी चाहिए उनको। अब इस हल्के के अंदर सिचुएशन इस तरह से है कि अब आजाद उम्मीदवार हुक्के के निशान पर जो साबिक MP हैं मुस्लिम नून के, अब वो छोड़कर आजाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हसन इकबाल भुट्टो साहब नहीं, उनको चूंकि मैं वकार चीमा साहब की बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम नून को छोड़ के आजाद इलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आप देखेंगे नहीं कि मुस्लिम लीग नून के वोटर्स के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि एक दफा मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है वो पीर गुलाम फरीद है, दूसरी दफा वकार चीमा है, वो भी क्लेम करते हैं। नहीं होता पार्टी को, जब इतनी बड़ी पार्टियां होती हैं उनके अंदर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो निशान। यहाँ पर बरादरी बेस भी देखे ना, ये एक दही इलाका है, यहाँ पर बरादरी बेस भी देखे, चीमा बरादरी यहाँ पर ज्यादा है, बहर बरादरी यहाँ पर ज्यादा है, जट बरादरी यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर जोन सी है रहमानी बरादरी जोन से ज्यादा देखने को मिल रही है। दोनों का यहाँ पर असर रसूख देखना। दूसरा एक पीर घराना है और दूसरा जो चीमा है वकार चीमा पिछला इलेक्शन जीते थे और ये पीर घराना है गुलाम फरीद साहब। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इनके मुकाबले में जोन से आजाद उम्मीदवार है हसन इकबाल भुट्टो साहब है, उसके अलावा यहाँ पर शाहदुल्ला संधू साहब है, जमात इस्लामी के अवैस चीमा है। कैसा मुकाबला आप देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर? तीन कैंडिडेट है यहाँ पर जिनके दरमियान मुकाबला होगा। वो पहला मुस्लिम नून का उम्मीदवार है पीर गुलाम फरीद, दूसरे आजाद उम्मीदवार है हसन इकबाल भुट्टो जो बड़ा घराना है और बड़ा सरसूख रखते हैं अपने इलाके के अंदर, तीसरे वकार चीमा है जो मुस्लिम नून से। बड़ा दिलचस्प यहाँ पे मुकाबला देखने को मिलेगा और शाम देखेंगे क्या होता है जब फॉर्म 45 आएगा, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। बात कर लेते हैं सूबाई हल्के के दूसरे की PP 66 की। उस वहां पे कैसर इकबाल संधू है, वो भी मुस्लिम लीग नून के मेरे ख्याल मरकजी लीडरों में से है गुजरावाला में, और उनका सदर भी है। लास्ट जो उनसे थे उन्होंने 29,828 वोट लिए थे और तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जफरुल्लाह चीमा साहब वो 30,000 वोट लिए थे। इस दफा आजाद उम्मीदवार जोन से हैं वो मध्य मुकाबले हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह टर्नआउट रहेगा? यहाँ पे भी दूसरे हल्कों की तरह यहाँ पर भी टर्नआउट रहेगा और ये सीट जो है वहाँ पर आजाद उम्मीदवार और मुस्लिम नून के उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन सीट वहां से भी सिक्योर करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, सूबाई असम्बली का एक बड़ा अहम
हल्का है 67, पुराना हल्का 61। यहाँ पर बड़ा दिलचस्प खेल रहा है, बड़ा दिलचस्प रहेगा। उसकी वजह ये है राना अख्तर अली खां है, दो कैंडिडेट हैं, बद मुकाबल राना अली वकील खां है, वो उनके मेरे ख्याल से चचा भतीजा राज से भी साथ है। एक दफा हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के बैनर लगे हुए हैं, दूसरी दफा हमने देखा है कि आजाद कैंडिडेट के बैनर लगे हुए हैं। सियासी पहलवान इस तरह से है कि चचा ने बहुत सारे गुर सिखाए होंगे भतीजे को चेक करने के लिए अपने चचा को, लेकिन आप देखें अगर वो कोई भी जीते सीट तो उन्हीं के घर जा रही है, लेकिन सियासी इख्तिलाफात वहां पर है, एक ही घर है और दरमियान में हमने देखा कि फ्लैक्सेस जो है वो लगी हुई हैं। यहाँ पर जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार थे 2018 के इलेक्शन में, वो मुस्लिम लीग नून के थे। राना अख्तर अली खां 44,936 वोट लेकर वो कामयाब हुए। असानुल्लाह विरक जो से थे वो 29,319 वोट ले सके। आप बात कर लेते हैं NA80 की, पुराना हल्के की बात करें तो NA83 है। यहां पर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शाहद उस्मान इब्राहिम है, उस्मान इब्राहिम के बेटे हैं यहां पर, और आजाद उम्मीदवार है लाला असदुल्ला बापा। तो यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि दूसरी जमातें जो उनसी है, पीपल्स पार्टी है वहां पर, और जमात इस्लामी के बिलाल कुदरत भट्ट हैं, वो भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस दफा भी हालिया पिछले इलेक्शन में भी वो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। तो इस इलेक्शन में बताएं कि क्या रहेगा, यहाँ पर कौन सा पार्टी जो सी वो मैदान मारेगी? देखिए इस हल्के के अंदर भी उसी तरह से सूरत हाल है जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मुस्लिम नून का गढ़ है गुजरांवाला, तो इस हल्के के अंदर भी नून लीग का बहुत बड़ा वोट बैंक है। अलबत्ता इधर डैमेज कर सकता है उनको आजाद उम्मीदवार लाला असदुल्ला पापा, जिनका निशान पिंजरा है। इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला देख रहे, दूसरी जमातें भी टफ टाइम देंगी इनको, अच्छा वोट सिक्योर करेंगी। इस हल्के के अंदर शहरी हल्का भी है और सिटी की कुछ सीटें इसमें शामिल है। इस हल्के के अंदर सूबाई सीटों की बात की जाए तो सूबाई जोन से उम्मीदवार है 62 में, पुराना हल्का 55 है, नवाज चौहान है। ये भी लास्ट इलेक्शन जोन से 2018 में कामयाब हुए थे, 36,882 वोट लिए थे। इसके अलावा मियां अरकम खान थे, 22,594 वोट लेकर वो लूज हुए थे। तो इसके अलावा PP 63 की बात कर ले तो तफीक अहमद भट्ट साहब है और तारिक गुजर साहब। इनके मुकाबला जो सा बड़ा टफ देख रहे हैं, दोनों कैंडिडेट बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। गुजरांवाला के वर्कर कैंडिडेट है, तारिक गुजर साहब भी वर्कर है, वो भी कैंपेन में सरे फरिस्त रहे हैं, और यहाँ पर तफीक अहमद भट्ट साहब भी हैं। आप क्या दोनों के मुकाबले में देख रहे हैं? यहाँ पर ये बड़ा टफ मुकाबला है शहर का, जिस तरह PP 61 का है उसी तरह से PP 63 का मुकाबला है। दो शहर के सबसे टफ मुकाबले हैं, दोनों में ही शामिल है 61 और 63। 61 और 63। हाँ जी, 63 में जो एक जमात के सदर हैं और आजाद उम्मीदवार हैं, वो प्रेशर कुकर के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मुस्लिम नून का वहां से उम्मीदवार जो है वो पहले से भी जीत चुका है, साबिक MP हैं तौफीक भट्ट। तौफीक भट्ट साहब ने 2018 के इलेक्शन में 47,387 वोट लिए थे। 13 का भी ये जीते थे। ठीक है, 13 के भी ये जीते थे। तरीके इंसाफ के उस वक्त थे चौधरी तारक गुजर, 2018 में 29,113 वोट इन्होंने लिए थे। PP 61 और PP 63 जो 63 का मुकाबला जो है बड़ा टफ मुकाबला है। वहां पर इमरान खालिद भट्ट और आजाद उम्मीदवार के दरमियान है। यहाँ पर तफीक अहमद भट्ट है और यहाँ पर दूसरे मध्य मुकाबला है चौधरी तारक गुजर। अगर बात कर ले PP 64 की तो पुराना हल्का जो है PP 57 है। यहाँ पर उमर फरूक डार है, पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की टिकट से, और बदे मुकाबल जो से है चौधरी मोहम्मद अली आजाद है, आजाद उम्मीदवार के। उसके अलावा जमात इस्लामी के फुरकान अजीज भट्ट है, अशफाक बाजवा है पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो यहाँ पर जो पिछले इलेक्शन में 2018 में मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे अशरफ अली अंसारी थे, जिन्हें 56,512 वोट लिए थे, और तरीके इंसाफ के लाला असदुल्ला पापा थे, 40,720 वोट लिए थे। अजीज शान भाई बताइएगा, अशरफ अली अंसारी को इस दफा क्या हुआ कि उमर फरूक डार को टिकट देनी पड़ी इनको? असल में वो तो वफादारियां तब्दील होती रही, आपको पता है पिछले इलेक्शन में वो तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए थे और फिर दोबारा से मुस्लिम नून को ज्वाइन किया। वो एक प्रॉब्लम रहा उनका पार्टी का दरूनी, जिसकी वजह से इस दफा उनको टिकट नहीं मिला। पार्टी ने वो तो कहते थे कि मैं मुस्लिम लीग नून का भाई हूं, मुलाकातें करके आए, लेकिन पार्टी की मर्जी होती है। और वहां पर वैसे भी आपको पता है कि तो इस दफा क्या पोजीशन रही? इस दफा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ जी, नहीं इलेक्शन तो वो लड़ ही रहे हैं बाबेल के निशान से। और पार्टी वोट क्या उन्हें मिलेंगे? उनका एक अपना वोट है इंसारी बरादरी का, वहां पर वो वोट वो सिक्योर करेंगे अपनी पार्टी का। जाहिर बात है वो साबिक MP रहे हैं
और हल्के के अंदर उन्हें काम NA80 के मैं उम्मीदवारों की 2018 की बात आपको बताता चलूं कि NA80 में NA83 था, लास्ट हल्का इस दफा NA80 है। वहां पर शाहिद उस्मान इब्राहिम है, लास्ट जोन से उनके बाप थे उस्मान इब्राहिम, मुस्लिम लीग नून के वो कैंडिडेट थे, 1,17,535 वोट लिए थे। और वहां पर अली अशरफ मुगल ने 67,440 वोट लिए थे। अब बात कर लेते हैं NA81 की, गुजरावाला का ये 5वां NA है जो पुराना हल्का जोन सा है, NA83 है। यहां पर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये गुजरावाला का जो नेशनल असेंबली है उसका ये 5वां हल्का है, जहां पर एक NA81 जोन से है, अजहर कयूम नारा साहब है। और ये जोन से है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, और चौधरी बिलाल अजाज है जो आजाद उम्मीदवार हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वहां पर मोहम्मद मालिक हैं, अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो मोहम्मद रजाक हैं। ये बताइएगा, ये हल्का भी काफी फेमस गिना जाता है, अजहर कयूम नारा, और इनका 3 ये भाई हैं जो सियासत से रिलेटेड है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि तीनों का सियासी घराने के बैकग्राउंड इनका क्या है, और बिलाल अजाज जो से आजाद उम्मीदवार है उनका जो सा है वो क्या बैकग्राउंड है, सियासी हैसियत क्या रखते हैं। ये भी एक दही इलाका है, यहाँ पर भी जो बरादरी इज्म के वोट जो से है वो कास्ट किए जाएंगे। बिलाल अजाज 2002 में एक एमएनए इलेक्ट हुए थे, उसके बाद ट्राई करते किन की टिकट से वो इलेक्ट हुए? काफ लीग की टिकट से हुए थे। वो अब आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं, और यहाँ वो जब आजाद इलेक्शन भी लड़ते रहे, बड़े वोट सिक्योर, 90,000 से ज्यादा वोट उन्होंने सिक्योर किए थे पिछले इलेक्शन में भी। तो यानी जितने भी इलेक्शन लड़े हैं वो लाख के करीब जा रहे हैं। बड़ा वोट बैंक होता है आजाद उम्मीदवार का, बड़े तगड़े उम्मीदवार है, हमेशा से टफ टाइम दिया है। लेकिन नारा बरादरान की सियासत कुछ इस तरह से है, शायद उनका ओपोनेंट उन्हें मजबूर कर देता है अवामी खिदमत कर, लेकिन वो अवामी खिदमत की सियासत करते हैं और हमेशा उन्होंने सीट सिक्योर की है, चाहे वो आजाद हो चाहे वो जमात के टिकट पर हो, उन्होंने हमेशा सीट सिक्योर की है। इस बार मुझे लग रहा है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार मिलके भी शायद इस नहीं, पहले एक दफा यहाँ पर हाजी मुदस्सर क्यूम नारा है, वो यहाँ पर कामयाब हुए, डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, वो डिग्री पे हो गए। तो उसके बाद उनके भाई आए मजहर क्यूम नारा, उन्होंने इलेक्शन जोन से कंटेस्ट किया और मुस्लिम नून से वो उन्होंने जीते भी। 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की टिकट से अजहर क्यूम नारा ने 1,19,705 वोट लिए, जबकि बिलाल अजाज साहब ने उस वक्त जोन से है 90,000 के करीब जोन से है वो वोट लिए, लेकिन लूज हो गए। ये दही इलाके का हल्का है, यहाँ पर भी बरादरीइज्म का जोन सा है एक बड़ा रोल है। यहाँ पर जट बरादरी ज्यादा है, राना बरादरी ज्यादा है, नजरिए पर वोट होना चाहिए। और यहाँ पर देखें कि लेकिन बरादरीइज्म पे वोट नहीं हो जाती, अनफॉर्चुनेट। और यहाँ पर अगर सूबाई हल्कों की बात की जाए तो 68 है, पुराना हल्का जोन सा 63 है। यहाँ पर इकबाल गुजर साहब है मुस्लिम लीग नून से, और मुकाबला है इनका आजाद उम्मीदवार मियां अरकम से। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है मोहम्मद इकबाल है, जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार है मुबशर हुसैन है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या पोजीशन है, यहाँ पर वोटों की जो से पोजीशन है। पिछले इलेक्शन की 2018 की बात की जाए तो यहाँ से मुस्लिम लीग के नून के जो कैंडिडेट थे चौधरी इकबाल गुजर जोन से है, वो कामयाब हुए, 30,477 वोट लेके कामयाब हुए। राना उमर नजीर साहब थे 30,881 वोट लेके वो लूज हुए। यहां पर भी बड़ा फर्क देख रहा है कि पिछले इलेक्शन के हवाले से यहां से भी तकरीबन 7,000 का फर्क आप देख रहे हैं। इस दफा आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ की पोजीशन क्या रहेगी? देखिए वो बड़े पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, हमारे पैदा होने से पहले के 7 दफा वो जीत चुके हैं जी, ये उनका 8वीं बार है। एक दफा उन्होंने लूज किया था, ये 7 दफा जीत चुके हैं गुजरावाला में। खान उनसे जीते थे एक दफा, 2008 की बात है, 2008 की बात है। तो उसके बाद इनसे कोई नहीं जीत सका, और जब अभी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ये देखेंगे आप, मुझे थोड़ी सी एक आवाम की तो थोड़ी रोशनी डाले कि आपने बोला कि 7 दफा ये इलेक्शन जोन से है वो जीत चुके हैं, क्या वो मुस्लिम लीग नून की टिकट से ही जीत चुके हैं? देखिए वो बहुत सारी जमातों में जाते रहे हैं, काफ भी जीते हैं, फिर मुस्लिम नून में जीते हैं, फिर दोबारा काफ में, फिर नून में। तो इस तरह से ये एक वैती सियासत है कि यहाँ पर गुजरावाला में वो अंदरूनी मामला होते हैं, वो कहते हैं मुमकिनात को कभी रद्द नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर मुस्लिम लीग के नून के जो सूबाई हल्के से जो उम्मीदवार कामयाब हुए चौधरी इकबाल गुजर थे, 30,000 वोट से वो कामयाब हुए। इसके साथ जो एक हल्का आता है PP 69, पुराना हल्का PP 64 है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इरफान बशीर, काफी अच्छे ये पढ़े लिखे कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के। उमर जुवेद विरक हैं जो आजाद उम्मीदवार है। जमात इस्लामी के राना अजहर जहांगीर हैं, और मरकजी मुस्लिम लीग के सनाउल्लाह शेखू हैं।
इनके मुकाबला आप क्या देख रहे हैं कि इनका कैसा मुकाबला रहेगा? 2018 के इलेक्शन में जो इनका मुकाबला हुआ था इरफान बशीर का, वो 46,756 वोट थे, जबकि खालिद परवेज विरक जो से 39,163 वोट थे। ये करीब करीब ही था, तकरीबन 4 से 5,000 का डिफरेंस था इस हल्के के अंदर। तो इस दफा आप क्या देख रहे हैं कि कैसा मुकाबला रहा है? उमर जावेद वीर के आजाद उम्मीदवार वो भी टफ टाइम देने के लिए तैयार है, लेकिन इरफान बशीर गुजर जो है वो बहुत मजबूत है। रफाकत गुजर की फैमिली है, पुराने सियासतदान है, वो सियासतदान है। तो मेरा ख्याल है कि टफ मुकाबला होगा उमर जावेद वीर के दरमियान और इरफान बशीर गुजर के दरमियान। बाकी दीगर पार्टियां भी अपने अपने वोट सिक्योर करेंगी, जितना वो पहले लेते हैं उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उनकी कैंपेन जो मौसर रही है। इस दफा हमने तमाम जमातों की, वो जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, MML हो या दीगर जितनी जमातें हैं, नून है, आजाद उम्मीदवार है, सबने बड़ी अच्छी कैंपेन की, जानदार कैंपेन की है। अब आज रिजल्ट थोड़ी देर में आने वाले हैं, पता चल जाएगा कि। अच्छा जब ये बताइएगा, इलेक्शन के हवाले से तो हमने बात कर दी, सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गुजरांवाला में सिक्योरिटी के हवाले से क्या पोजीशन रही है? यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो सिक्योरिटी है वो कैसी है? बहुत अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से इसको मैनेज किया गया है अदारों की जानिब से। पुलिस इसमें तारीफ के लायक है और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने देखा कि जब सामान की तरसील हो रही थी तब भी पोलिंग स्टेशंस पर वो उनको पहुंचा के आए अमले को, पुलिस उनके साथ थी, जिस तरह से, लेकिन तरसील थोड़ी सी लेट तो हो गई। जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, तमाम अदारे अपना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बताएं गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट 2 सियासी कैंपेन के अंदर फिर से दोबारा धमाके हुए। तो यहाँ हमारे वस्ती पंजाब में, गुजरांवाला में अमन है, ये अल्लाह का शुक्र है और पुलिस की काविश है और उनको अप्रिशिएट ही करना चाहिए, क्योंकि सियासी सरगर्मियां अगर लोग उनसे बाहर निकले हुए हैं, वोट कास्ट करें, उनकी वो हिफाजत कर रहे हैं पुलिस वाले, तमाम सारे इंतखाबी प्रोसेस की भी हिफाजत कर रहे हैं। तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इंतजामिया को उसमें अप्रिशिएट करना चाहिए, DRO और जितने भी ROs हैं, जितने भी प्रिजाइडिंग अफसर हैं, वो अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर। जी, इस बात से मैं इजाजत चाहूंगा। गुजरांवाला में जोन से है कौमी असम्बली के वो 5 हल्के हैं, जिनके अंदर तकरीबन तमाम कैंडिडेट जो से हैं वो मजबूत है। 2018 की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने यहां से क्लीन स्वीप किया, और 2013 की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा 12 सीटें जो सी हैं वो सूबाई हल्के की हैं। सूबाई हल्के में भी मुस्लिम लीग ने यहां पर किसी को अपना राइवल नहीं ठहराया, तमाम को क्लीन स्वीप किया। अब शाम हो गई है, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से, आजाद उम्मीदवारों से कि हमारी कैंपेन बहुत अच्छी है, हम मुकाबला जीतेंगे। गुजरांवालों की फलाह बहबूद के लिए ये जो से इलेक्शन होने जा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं जो कैंडिडेट आएंगे वो गुजरांवाला की किस्मत किस तरह बदलेंगे। लेकिन हमने जो देखा है कि इलेक्ट होकर जो आए हैं उन्होंने गुजरांवाला को कुछ ना दे सके। अब देखते हैं कि इलेक्शन के हवाले से क्या रिजल्ट आते हैं। स्पेशल न्यूज की स्क्रीन पे हमारे साथ देखते जाइएगा।